नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की राजनीति में खुद को बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बताने वाले प्रशांत किशोर एक बार फिर चर्चा में। कोई पॉजिटिव चर्चा नहीं है, अजीबोगरीब। लेकिन इस बार वजह कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति भी नहीं है उनकी, बल्कि उनका नया आश्रम है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना के चर्चित शेखपुरा हाउस को छोड़ करके बिहटा में बन रहे बिहार नवनिर्माण आश्रम को अपना नया राजनीतिक ठिकाना बना दिया। पटना आईआईटी के पास लगभग 15 बीघा जमीन में बन रहे इस आश्रम को लेकर अब बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर चुनाव में बुरी तरीके से हारने के बाद अब प्रशांत किशोर राजनीति करेंगे या आश्रम चलाएंगे। कभी खुद को बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर बताने वाले प्रशांत किशोर आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां उन्हें अपनी राजनीति बचाने के लिए नया प्रयोग करना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद, और करारी क्या हार, मतलब जितनी सीटों पे लड़े पूरी की सारी सीटों में अपने उम्मीदवार खड़े किए और मिले कितने, शून्य, जीरो। अब उनका एक नया नैरेटिव गढ़ने का कोशिश जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन बिहार की जनता अब सवाल पूछ रही है कि आखिर बार बार ठिकाना बदलने से बिहार बदल जाएगा क्या। दरअसल प्रशांत किशोर ने पटना में अपना पुराना राजनीतिक अड्डा शेखपुरा हाउस खाली कर दिया। यही वो जगह थी जहां से जनसुराज पार्टी की पूरी राजनीति चला करती थी। उम्मीदवारों का चयन, मीडिया से मीटिंग, चुनावी रणनीति, टिकट बंटवारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब कुछ यहीं पर होता था। लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। जिस जनसुराज को लेकर दावा किया जा रहा था कि वो अब बिहार की राजनीति में क्रांति ला देगा, वही पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रशांत किशोर ने लगभग पूरे बिहार में उम्मीदवार उतारे। उन्होंने खुद को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों का विकल्प ही बता दिया था कि सब्स्टिट्यूट तो हम ही हैं। बड़े बड़े दावे किए गए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लंबी लंबी पदयात्राएं निकाली गई, हर गांव तक पहुंचे थे। मीडिया मैनेजमेंट भी हुआ क्योंकि उसी के लिए प्रसिद्ध है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से प्रचार हुआ। लेकिन जब नतीजे आए तो जनता ने जनसुराज को पूरी तरीके से नकार दिया। अब सवाल यही उठ रहा है कि जनता ने चुनाव में साथ नहीं दिया तो क्या आश्रम राजनीति के जरिए भावनात्मक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, माने अब गांधी ही बन जाएंगे आप। बिहटा में बन रहा बिहार नवनिर्माण आश्रम फिलहाल पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ है। निर्माण कार्य अभी जारी है, लेकिन प्रशांत किशोर वहां शिफ्ट हो चुके हैं। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अब यही आश्रम पार्टी की गतिविधियों का केंद्र बनेगा। यहां बैठकों से लेकर के ट्रेनिंग सब कुछ दी जाएगी। लेकिन राजनीतिक जितने भी जानकार है इसे एक नई राजनीतिक ब्रांडिंग मान रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। दरअसल भारत की राजनीति में आश्रम मॉडल नया नहीं है कि पहली बार प्रशांत किशोर शुरू कर रहे हैं। कोई नेता साधु संत जैसी छवि बना करके जनता के बीच भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर भी अब उसी रास्ते पर निकल पड़े, क्योंकि अब तक उनकी पहचान एक चुनावी रणनीतिकार की रही, ना कि जमीन से जुड़े जन नेता। यही वजह है कि बिहार में लोग तंज कस रहे हैं कि चुनाव हार गए तो अब आश्रम खोल लिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत किशोर पहली बार आश्रम में नहीं रह रहे। दिसंबर 2024 में भी उन्होंने पटना के मरीन ड्राइव इलाके में एक आश्रम नुमा ठिकाना बनाया हुआ था। तब भी कहा गया था कि बिहार बदलने की लड़ाई यहीं से चलेगी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो आश्रम खाली हो गया क्योंकि कंफर्टेबल नहीं रहा होगा भाई। अब फिर नया आश्रम सामने आ गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये राजनीतिक स्थिरता है या लगातार प्रयोग किया जा रहा है। प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि बिहार बदलने की उनकी लड़ाई लॉन्ग टर्म है और 2030 तक इसी आश्रम में वो रहेंगे, उन्होंने वादा किया। लेकिन जनता पूछ रही है कि जिस नेता ने पार्टी को 2025 में एक सीट तक नहीं जीतने में संभव कर पाए वो आखिर 2030 तक कौन सा चमत्कार करके दिखा देंगे आश्रम में भाई। दरअसल प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि उन्होंने खुद को जमीनी नेता से ज्यादा पॉलिटिकल मैनेजर की तरफ पेश किया। वो नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक कई नेताओं के चुनावी रणनीतिकार रहे, लेकिन रणनीति बनाना और खुद को जनता का नेता बनाना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। बिहार की जनता ये फर्क उन्हें चुनाव में
बता चुकी है। जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने बार बार कहा कि राज्य में राजनीतिक जाति जो है और परिवारवाद जो है वो ज्यादा भारी पड़ रहा है। लेकिन जब चुनाव आया तो खुद प्रशांत किशोर जातीय समीकरणों में उलझते हुए दिखाई देने लगे। टिकट बंटवारे को लेकर भी सवाल उठे। कई पुराने नेताओं को साथ लिया गया जिनके खिलाफ वो पहले बोलते थे, यानी जिस सिस्टम को बदलने निकले थे धीरे धीरे उसी सिस्टम का हिस्सा बनते चले गए। वही केजरीवाल वाला एक प्रोसेस। अब बेटा के आश्रम को लेकर भी यही चर्चा है कि क्या ये वास्तव में बिहार नवनिर्माण का केंद्र बनेगा या फिर ये सिर्फ राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की कोशिश है। क्योंकि हकीकत यह है कि बिहार में राजनीति केवल सोशल मीडिया, इंटरव्यू, भाषणों से नहीं चलती है। यहां जनता नेता को जमीन पर परखती है, जात देखा जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। गांव गांव उनको संगठन चाहिए होता है कि संगठन का एक आदमी हमारे दरवाजे पे खड़ा रहे चुनाव के समय में। जातीय समीकरण भी चाहिए, बूथ स्तर की पकड़ चाहिए और सबसे बड़ी बात जनता का भरोसा चाहिए। यही चीज प्रशांत किशोर अभी तक हासिल नहीं कर पाए। उनकी राजनीति का सबसे कमजोर पक्ष यही माना जाता है कि उनके पास चेहरों की भारी कमी। जनसुराज पार्टी में ऐसा कोई बड़ा जनाधार वाला नेता नहीं दिखता जो जनता को प्रभावित कर सके। पूरा संगठन केवल प्रशांत किशोर के आसपास ही घूमता रहता है। यही वजह है कि चुनाव में जनता ने पार्टी को गंभीर विकल्प ही नहीं माना, एक मजाक समझ करके साइडलाइन कर दिया। अब जब वो आश्रम में रहने की बात कर रहे हैं तो कई लोग इसे राजनीतिक संन्यास का नया संस्करण भी बता रहे हैं, क्योंकि बिहार में इससे पहले भी कई नेता बड़े बड़े दावे करते रहे, लेकिन जनता ने उन्हें नकार करके साइडलाइन किया। बेहटा का यह आश्रम पटना IIT के पास बनाया जा रहा है। करीब 15 बीघा जमीन में फैले इस परिसर को लेकर दावा किया जा रहा है कि यहां राजनीतिक ट्रेनिंग होगी, कार्यकर्ताओं से मीटिंग होगी और बिहार का भविष्य यहीं से गढ़ा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता को इस समय आश्रम चाहिए या मजबूत राजनीतिक विकल्प? क्योंकि बिहार आज बेरोजगारी, पलायन, अपराध और शिक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। हालांकि अपराध में तो बीते एक महीने में काफी ज्यादा गिरावट आई है। जनता को ऐसा नेता चाहिए जो इन मुद्दों पर ठोस लड़ाई लड़ सके। लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति अभी तक प्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स से ही बाहर नहीं निकल पाई, यानी कि खाना कैसा भी हो लेकिन थाली में अच्छे से सजा के। उनके समर्थक कहते हैं कि वो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आलोचक पूछते हैं कि अगर इतनी मजबूत लड़ाई है तो फिर चुनाव में जनता ने समर्थन क्यों नहीं दिया? दरअसल प्रशांत किशोर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत उनकी ओवर ब्रांडिंग भी है। मीडिया में उन्हें जिस तरीके से पेश किया गया उससे ऐसा माहौल बना कि मानो बिहार में बस वही इकलौते विकल्प है। लेकिन चुनावी नतीजों ने सारी हकीकत को सामने ला करके पटक दिया। जनता ने साफ कर दिया कि टीवी स्टूडियो और सोशल मीडिया की लोकप्रियता वोट में बदलना इतना आसान नहीं होता है। अब नए आश्रम को लेकर के भी यही कहा जा रहा है कि ये एक नई इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि चुनावी हार के बाद पार्टी का मनोबल गिर चुका है। कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई। ऐसे में आश्रम की राजनीति के जरिए एक नया भावनात्मक और वैचारिक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन बिहार की राजनीति इतनी आसान है नहीं। यहां लालू यादव ने दशकों तक सामाजिक समीकरणों पर राजनीति की, नीतीश कुमार ने सुशासन और गठबंधन की राजनीति की, कभी इधर कभी उधर, वो तो नीतीश कुमार का एक पैटर्न है। बीजेपी ने संगठन के दम पर आज पकड़ बनाई। ऐसे में केवल भाषण और रणनीति के दम पर सत्ता हासिल करना आसान नहीं होता है। बस खाली ब्लेम गेम खेलते रहिए, बीजेपी गलत है, राजद गलत है, जदयू गलत है, आपका ऐसा ही है, ये तो बताइए। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर खुद को जनता के नेता में बदल पाएंगे? क्योंकि अभी तक वो केवल सलाहकार की छवि से बाहर नहीं निकल पाए। उनकी पदयात्रा जरूर चर्चा में रही, लेकिन वो वोट में नहीं बदल सके। उनके भाषण वायरल तो बहुत हुए सोशल मीडिया पर, हर दूसरे रील में प्रशांत किशोर दिखते थे, लेकिन बूथ तक नहीं पहुंच पाए। और यही वजह है कि जनसुराज की राजनीति अभी भी जमीन तलाश रही है। अब बेटा का यह आश्रम उसी तलाश का एक नया अध्याय माना जा रहा है, नया चैप्टर माना जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता अब सिर्फ दावों पर भरोसा करने को तैयार नहीं दिखती। जनता परिणाम चाहती है, रिजल्ट चाहिए, जमीन पर संघर्ष चाहती है, आइए मेहनत करिए, और एक ऐसा नेतृत्व चाहती है जो चुनाव जीत सके, ना कि चुनाव से पहले ही किसी जगह पर नामांकन करने से ही मना कर दे, जैसे प्रशांत बाबू ने किया। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर के नए आश्रम को लेकर के बिहार की राजनीति में जितनी चर्चा हो रही है उतने ही क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर बिहार बदलने का मॉडल क्या होगा, बताइए भाई। क्या आश्रम में बैठकर के राजनीति बदल देंगे आप?
क्या चुनावी हार के बाद ये कोई नई रणनीति और कोई नया फैक्टर लेकर के आए, या फिर ये केवल राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश है? फिलहाल इतना जरूर साफ है कि प्रशांत किशोर ने राजनीति की नई पटकथा लिखने की कोशिश तो कर दी है, लेकिन बिहार की जनता केवल स्क्रिप्ट नहीं रिजल्ट देखना चाहती है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है जो जनसुराज और प्रशांत किशोर के सामने इस वक्त खड़ी हुई। बाकी अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर इस आश्रम के अंदर जो गांधीवादी विचारधारा को सबसे आगे लाने का प्रयास करना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं जनता के बीच की देखिए हम तो गांधी है, लेकिन वो उस जनता तक पहुंच पाएगा कि नहीं? क्या जनता उनकी इस आश्रम वाली वेशभूषा को एक्सेप्ट भी करेगी या फिर नहीं? ये सारी चीजें आने वाले समय पर पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर की इस आश्रम पॉलिटिक्स को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।